बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नून गुन्ना की मश्क करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसको पहले हम हिज्जे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नीचे वाला हम रमा पढ़ेंगे। नून गुन्ना का मतलब होता है कि नाक में आवाज़ ले जाने को नून गुन्ना कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो है थोड़ा सा इसमें नून नहीं है, मतलब नुक्ता नहीं है। जब नुक्ता नहीं होता तो इसको नून गुन्ना बोलते हैं। यहाँ पर नुक्ता है तो ये नून है, मतलब नू है, और यहाँ पर नुक्ता नहीं है तो ये नून गुन्ना बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आज इसकी मतलब आवाज़ जो है इसकी नाक में ले जानी पड़ती है। जैसे मीम अलिफ ज़बर मा, नून गुन्ना साकिन मा। मीम अलिफ ज़बर मा, नून गुन्ना साकिन मा। देखिए नाक में आवाज़ गई। हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन हाँ। या ये ज़बर या, हे अलिफ ज़बर हा यहाँ, नून गुन्ना साकिन यहाँ। देखिए ये नून गुन्ना की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसके भी आप इसको भी अच्छे से मश्क कीजिए। काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन कहाँ। हे वाव पेश हु, नून गुन्ना साकिन हूँ। मीम या ज़बर मैं, नून गुन्ना साकिन मैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग है, मीम ये अलग है, नून गुन्ना अलग है। यहाँ पर तीनों को एक साथ लिखा गया तो शक्ल किस तरह हुई। मीम ये ज़बर मैं, नून गुन्ना साकिन मैं। हे ये ज़बर है, नून गुन्ना साकिन हैं। मीम ये भी मैं है, मैं। नहीं किया। अब हम इसके नीचे रमा मश्क करते हैं। माँ से पूछ, क्या वो आया। जी हाँ आया। तू कहाँ गया था। यहाँ कौन है। कोई नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ, तू भी वहाँ जा। हम घी खाते हैं, लाठी ले जा। 8 का आधा 4 है। भाई से कहो खेत, भाई से कहो खेत में पानी है। नाच न देख, वहाँ धूप है। यहाँ बैठ, ये देखिए बैठ है ये। आज ये इसकी भी मश्क कर लेते हैं। दूसरे हर्फ़ों के साथ बे की मिलावट की मश्क, इसकी भी मश्क आज हम देखते हैं। पहले इसको हम हिज्जे पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे वाला रमा पढ़ेंगे। बे ज़बर बब, बे ते ज़बर बत, बे चे ज़बर बच, बे दाल ज़बर बद। यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर मिलाकर लिखा गया है। बे दाल ज़बर बद, बे रे ज़बर बर, बे अढ़ा ज़बर बढ़, बे ज़बर बा, अड़ा अलिफ ज़बर ला बड़ा। बे पेश बू, रे अलिफ ज़बर रा बुरा। बे सीन ज़बर बस, सीन बे ज़बर सब। बे प्लस देखिए आइन, यहाँ पर अलग अलग है। बे आइन ज़बर बा, यहाँ पर देखिए अलग मिला के लिखा गया बा। बे काफ ज़बर बक, बा हे तेपेस हुत बहुत। सबब कब, बाद बदन बदबू। इसकी हम आज रमा पढ़ते हैं। आज पानी बरसा, गाली ना बक, बन में ना जा। धूप से बच, बैल बेल पक गया। अब यहाँ पर देखिए इसको कोई बेल भी पढ़ सकता है और इसको बैल भी पढ़ सकता है, लेकिन हम क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है तो जैसे हम आगे पीछे जुमले के आगे पीछे से हम जान जाते हैं कि हमें यहाँ बेल पढ़ना है या बैल पढ़ना है, क्योंकि बैल तो पकेगा नहीं तो बेल ही पकेगा, तो इसके लिए हमें उसको बेल पढ़ेंगे। बेल बिक गया, नहीं इसको बैल ही पढ़ेंगे, ये बैल ही है।
अब इसको समझ लीजिए, ये बैल बिक गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम बैल पढ़ रहे हैं, बैल बिक गया। बैल बिक गया। बुत बेबस है, चूहा बिल में रहता है। साबिर खां बड़ा काबिल है। यहाँ पर देखिए, साबिर खां बड़ा काबिल है। 7 के बाद 8 है, 7 के बाद 8 है। रोने का सबब बता, आगे ना बढ़, दादा कब आए। बहुत ना सो, यह बुरा है, सब लोग आ रहे हैं। बदन से बदबू आती है, अभी जा और नहा ले। आज का सबक मुकम्मल हुआ। अब हम फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे कल। जब तक आप हमारे लिए दुआ कीजिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपकी समझ में कोई बात ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।